Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is रंगा-कुट्टा method. This is the numerical method. इसमें जो है हम रंगे-कुट्टा मेथड क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद हम जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रंगे-कुट्टा मेथड के थ्रू से। तो आइए जान लेते हैं पहले कि रंगे-कुट्टा मेथड यानी कि रंगा-कुट्टा मेथड जो है वो होता क्या है और इसमें हमें कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, किस मेथड से। इसका मेथड हम देख लेंगे, इसका वर्किंग रूल हम देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम जो है हमारा जो क्वेश्चन बोलेगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसमें उस पॉइंट पर हमको जो है रंगे-कुट्टा मेथड अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा और वाई की वैल्यू यानी कि जो फंक्शन ऑफ एक्स रहता है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका रंगे-कुट्टा मेथड का जो है हम वर्किंग रूल देख लेते हैं। वाइट वर्किंग रूल कभी कभी ये जो है आपके एग्ज़ाम में जो है 3 नंबर्स के क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। राइट वर्किंग रूल ऑफ रंगे-कुट्टा मेथड या फिर राइट द फॉर्मूला फॉर रंगे-कुट्टा मेथड फॉर फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर के लिए जो है रंगे-कुट्टा मेथड का हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका मेथड है, फॉर्मूला क्या है, इसका वर्किंग रूल क्या है। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट अबाउट रंगा-कुट्टा मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास जो है एक फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल्स का। यहाँ पे जो है ये वाई डैश के इक्वलेंट है और यहाँ पे वाई डैश दैट मीन्स ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब जो वाई है वो क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है विथ इनिशियल कंडीशन वाई एक्स ज़ीरो इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि एक्स ज़ीरो पॉइंट पर जो है यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, उसकी जो वैल्यू है वहाँ पे वाई ज़ीरो बन जाएगी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो इनिशियल कंडीशन होती है उसका यही रहेगा कि एक्स ज़ीरो पर उस फंक्शन के यहाँ पे जो है वाई ज़ीरो मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू इतनी होगी। एंड इंटरवल ऑफ स्पेसिंग एस एच, तो इसमें जो इंटरवल होता है वो होगा एच हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें रंगे-कुट्टा मेथड सेकंड ऑर्डर। हमने भी देखा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल पॉइंट पे इससे स्टार्ट होगा और सेकंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर में जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। वो है आपका ये K1। कैलकुलेट सक्सेसफुली K1 इज इक्वल्स टू एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो। यहाँ पे दिख रहा है आपको जो फंक्शन है आपका इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो। तो यहाँ पे जो है एक्स ज़ीरो आपके पास दिया रहेगा क्वेश्चन पे और यहाँ पे क्या रहेगा, वाई ज़ीरो की भी वैल्यू दी रहेगी कब, जब एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो। तो ये वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई ज़ीरो जो है आपका एक्स ज़ीरो पे ही हमको मिलता है। एच की वैल्यू जो है जैसे कि अभी हमने देखा एच जो है क्या होता है वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, नहीं दी है तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट है, यहाँ पे आपको K1 जैसे दिख रहा है ये K1 है ना, तो ये K1 आपको निकालना पड़ेगा। ये होता है एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो। यहाँ पे सेकंड स्टेप जब आप K2 निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमें जो है फोर्थ ऑर्डर तक निकालना है यानी कि K1 K2 K3 एंड K4। तो ये जो है K1 हमने फर्स्ट पे निकाल लिया है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ जो एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो दिख रहा है वो आपके ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसी से ही आपको निकालना है। उस फंक्शन पर एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो की वैल्यू अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, तो वहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो मिल जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं K2 के लिए। तो K2 इज इक्वल्स टू एच एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस हाफ एच वाई ज़ीरो प्लस हाफ, यहाँ पे K होना था लेकिन हम एक स्टेप को पार करके आए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच बाई टू और यहाँ पर है वाई ज़ीरो प्लस K1 बाई टू। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब हम जो है यहाँ पे देन द वैल्यू ऑफ y इज गिवन बाई, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वाई ज़ीरो प्लस क्या होगा K2 होगा, क्योंकि K1 में y की वैल्यू है वाई ज़ीरो है। K2 के लिए यहाँ पे y की वैल्यू जो है आप देखेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, वाई ज़ीरो प्लस K2 रहेगा। अब हमको जो है नेक्स्ट K3 के लिए देखना है। तो K3 में हमारे पास जो है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे वाई डैश है, वाई डैश इज इक्वल्स टू डी वाई बाई टी एक्स या फिर उसी का हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई विथ स्टार्टिंग पॉइंट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो है एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एंड
इंटरवल लेंथ जैसे कि मैंने बताया वो आपका एच हम लेते हैं। वी अडॉप्ट दी फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रेंगेकुट्टा मैथड फोर्थ ऑर्डर के लिए। कैलकुलेटेड सक्सेसिवली K1 इज इक्वल टू, ये फोर्थ जो आपके पास फॉर्मूला है K1 K2 K3 एंड K4, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है रेंगेकुट्टा मेथड जो है यहाँ पे इजीली आप बना पाएंगे। तो K1 इज इक्वल टू है यहाँ पे H इंटू एफ ऑफ x0 y0, दैट मीन्स यहाँ पे इनिशियल पॉइंट x0 एंड y0 से स्टार्ट होगा उस फंक्शन पर, और इंटू मल्टीप्लाइन में यहाँ पे h है जो कि आपका क्या होता है इंटरवल लेंथ होता है। K2 की अगर बात करें तो K1 जो है लेवल फर्स्ट हो चुका है हमारा, K2 की है यहाँ पे देखते हैं, तो K2 हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2, और यहाँ पे है y0 प्लस K1/2, ये भी हो गया। थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे K3 की, तो K3 में है h एफ ऑफ यहाँ पे h इंटू एफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस K2/2। तो ये है आपका, क्योंकि हमने जो K3 जो है K2 लेवल पार करके ही निकाला है, यानी कि हर एक जो है आपस में जो है कोरिलेटेड है। तो आपको जो है K3 निकालने के लिए K2 चाहिए, K2 निकालने के लिए आपको K1 चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं K3 में देखेंगे आप h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा K2/2। K4 की बात करें तो K4 में K3 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, बाकी में आपका ½ यहाँ पे दिख रहा है, हाफ मल्टीप्लाई में है ना h और k में, पर यहाँ पे देखेंगे सिंपल रहेगा, यानी कि h और k बस होता है। दैट मीन्स K4 इज इक्वल टू h इंटू यहाँ पे है एफ ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा K3। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारे जो है फॉर्मूला जो है वो भी बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि अप्लाई रेंगेकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y when y is equals to 0/0.2 given that dy by dx is equals to x plus y and y is equals to 1 when x is equals to 0। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, नहीं समझ में आया तो आप उसको 2 बार पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली स्टेप बाय स्टेप इसमें बोल दिया गया है। फर्स्टली ये बोला गया है कि आपको जो है रेंगेकुट्टा मेथड में जो है यहाँ पे इसको अप्लाई करते हुए, रेंगेकुट्टा मेथड अप्लाई करते हुए फोर्थ ऑर्डर के लिए है ना, हमें जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वाई की हमें निकालनी पड़ेगी। और ये जो है यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि x इज इक्वल्स टू 0.2 पे, दैट मीन्स यही हमारी जो है इंटरवल लेंथ है, यानी कि h इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 0.2। और साथ ही साथ हमारे पास जो फंक्शन है dy/dx, यही हमारा क्या होता है फंक्शन ऑफ xy है ना। तो फंक्शन ऑफ xy हमारे पास मिल गया है, यानी कि dy/dx हमें मिल गया है x प्लस वाई। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें जो है रेंगेकुट्टा मेथड में जो है क्या होता है, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको रेंगेकुट्टा मेथड में आपको लास्ट में क्या करना होता है, k इज इक्वल्स टू 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, ये होता है फॉर्मूला। तो K1 चाहिए, K2 चाहिए, K3 चाहिए, और क्या चाहिए आपको K4 भी चाहिए। तो इन सब को निकालने के लिए हमारे पास, जैसे कि K1 निकालने के लिए अभी हमने देखा था फॉर्मूला होता है h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए। तो क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन को आप एक बार और से पढ़िए, यहाँ पे बोला गया है कि फंक्शन का हमें जो है रेंगेकुट्टा मेथड से फोर्थ ऑर्डर पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू y की वो हमें निकालनी है। और किस पॉइंट पे निकालना है ये देखिए, कब निकालना है, जब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 होगा, कब, जब x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यही जो हमारा इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे क्या है x0 इज इक्वल्स टू 0 है, और x0 इज इक्वल्स टू 0 रखने पर y0 हमें मिल जाएगा, ये है उसका 1। तो x0 और y0 मिल गया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम K1 निकालने के लिए, और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी यहाँ पे दिया जा सकता है, यूजिंग रेंगेकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फाइंड x इक्वल्स टू 0.2 given that dy/dx is equals to x plus y whenever y of 0 is equals to 1। इसका मतलब ये है कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, y of x0 is equals to होता है y0,
यानी कि x0 की जो वैल्यू रहेगी उस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y0 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे x0 की जगह में 0 दिख रहा है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो क्या है, dy/dx इज इक्वल टू दिया x प्लस वाई, जिसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी लेते हैं, वो है हमारा x प्लस वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास है x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू है 1, साथ ही साथ हमारे पास जो इंटरवल लेंथ है 0.2 दे दिया गया है, तो वो हो गया हमारा इंटरवल लेंथ h इज इक्वल टू है 0.2। अब क्वेश्चन पे देखते हैं हमको क्या निकालना है, k1 निकालना है ना। तो k1 के लिए यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू फंक्शन ऑफ x0 एंड y0। तो अब हमें h की वैल्यू पता है, तो h की वैल्यू कितनी है 0.2। अब हमें निकालना क्या है, फंक्शन ऑफ x0 एंड y0। तो फंक्शन ऑफ x0 एंड y0 कैसे निकालेंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे दिया गया है, वो है x प्लस वाई। अब यहाँ पे हमें निकालना है x0 एंड y0 पे निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, x0 प्लस y0। x0 की वैल्यू कितनी है हमें पता चल गया है, वो है 0 और y0 की वैल्यू है 1। तो 0 प्लस 1 इसका मतलब क्या हो गया 1। तो यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ x0 एंड y0 की वैल्यू आ गई है 1। तो यहाँ पे देखेंगे आप k1 इज इक्वल टू क्या आ गया, h इंटू एफ ऑफ x0 y0, दैट मीन्स 0.2 इंटू 1 इज इक्वल टू आया है 0.2000। यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस पे आप अपना क्या चीज़ फिक्स कर लीजिएगा, ताकि जो है आपकी अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू है वो अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट हमको निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ k2। यहाँ पे देखेंगे आप इसका जो फॉर्मूला है वो है h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 है ना। k2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1/2 हो जाएगा। फिर से वही काम करना है, h की वैल्यू है 0.2, यहाँ पे हो गया फंक्शन ऑफ। अब यहाँ पे देखेंगे है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा x0 की वैल्यू है 0 और यहाँ पे है h की वैल्यू 0.2, तो 0.2/2 कितना हो गया 0.1। 0.1 प्लस 0 ये हो गया आपका 0.1, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 ही होगा। यहाँ पे देखते हैं y0 की वैल्यू है 1 प्लस k1 की वैल्यू अभी हमने देखा वो है 0.2, तो 0.2/2 दैट मीन्स कितना हो गया ये 0.1। तो 1 प्लस यहाँ पे हो गया 0.1, तो ये आ जाएगा 1.1। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, आप इजीली जो है इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 0.1 सॉरी 1.1। अब फंक्शन देखिए यहाँ पे इतना वैल्यू निकालना, हमको क्या निकालना है, फंक्शन का किस पॉइंट पे निकालना है, 0.1 एंड 1.1 पे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, वो है दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनका एडिंग है। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का एडिंग क्या हो जाएगा, 0.1 प्लस 1.1 है ना। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 1.2। तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 12×24, तो 0 पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे 24। तो यहाँ पे आ गया 0.24 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस पे लेना है तो 20 और आप बढ़ा देंगे। नेक्स्ट डे देखते हैं k3 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये इसके लिए हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। तो ये वैल्यू निकल गई है। अब हमको वैल्यू पुट करनी है। तो h की वैल्यू जैसे कि हमको पता है वो है आपका 0.2, तो ये हो गया 0.2 इंटू एफ ऑफ। अब यहाँ पे देखते हैं x0 की वैल्यू है 0 और h की वैल्यू है 0.2/2, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.1। तो 0.1 प्लस 0 हो गया 0.1। y0 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वो है आपका 1 प्लस k2 की वैल्यू कितनी है 0.24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 0.12। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.12। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हमें मिल गए हैं 0.1 एंड 1.12, दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो है x प्लस वाई है। तो 0.1 प्लस 1.12 ये हो जाएगा आपका 2.1200 2.1200 इंटू यहाँ पे है 0.2 मल्टीप्लाई में, तो 0.2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 0.2440। तो ये हमें मिल गया है k3। अब हमें यहाँ पे k4 की वैल्यू निकालनी है। तो k4 के लिए जैसे कि मैंने बताया था, इसमें जो है हमारा जो इंटरवल वैल्यू होती है h और k, यहाँ पे जो है
वो जो सिंपल हो जाएगा, यानी कि h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एच y0 प्लस k3 होगा, क्योंकि हम k4 निकाल रहे हैं तो एक पीछे चले जाएंगे आप, तो यहाँ पे एडिंग करेंगे वो k3 हो जाएगा। चलिए k4 के लिए देखते हैं h की वैल्यू कितनी है। तो h की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं ये है 0.2 इंटू एफ ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है 0 और h की वैल्यू है 0.2, तो 0 प्लस 0.2 ये हो गया आपका 0.2। y0 की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 1 और यहाँ पे k3 जो है आपका है वो 0.2440 है, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.2440। जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0.2 से तो ये हो जाएगा 0.2880। तो ये वैल्यू मिल गई हमें k4 की। अब हमें लास्ट में क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जो है y की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू चाहिए। तो y की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है y0 प्लस k। तो k चाहिए, तो k के लिए फॉर्मूला ही जैसे कि मैंने बताया था ये है उसका फॉर्मूला। k इज इक्वल्स टू है 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो ये वैल्यू है, सबकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1/6 इंटू 0.2000 प्लस 0.4800 प्लस यहाँ पे है, क्योंकि ये 2 के मल्टीप्लाई में है ना, k2 की वैल्यू है 24 में 0.24 है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0.4800। 2k3 की वैल्यू में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.2440, तो उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0.4880। वैसे ही हम k4 की वैल्यू भी निकाले हैं, वो है 0.2888। तो ये वैल्यू मिल गई। सभी की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 6 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू k की वो मिल जाएगी। तो k की वैल्यू आई यहाँ पे 0.2468। ये k की वैल्यू हो गई है। हेंस दी रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y इज़, यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिलेगी। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे कि मैंने बताया y इज इक्वल्स टू होता है y0 प्लस k। तो y इज इक्वल्स टू y0 की वैल्यू है 1 और k की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे वो है 0.2468। तो ये क्या हो जाएगा 1.2468। तो यहाँ पे जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गई है y की। तो इस तरीके से हम जो है फोर्थ ऑर्डर के लिए रंगीकुट्टा मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से जो है और रंगीकुट्टा मेथड को सॉल्व करें, और भी इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट में हम जो है इसके कुछ एक असाइनमेंट और है मैं आपको दे रही हूँ, वो आप इसको सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूँगी। असाइनमेंट आपको भेजना ही है, कंपलसरी है सभी के लिए। असाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसमें वर्क करें और आपको मेथड समझ में आए। उसके बाद आपको आगे जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर होता भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।